हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीपीएससी ट्री 3.0 जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक देखते रहिए और बताइएगा लास्ट में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग अपने आंसर को मिला लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो इंग्लिश से था। हमारा इंग्लिश में था द गर्ल वाज स्कोल्डेड बाई। अगर आप पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें से वो किसी के द्वारा स्कोल्डेड भी नहीं थी, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ई सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ई ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एक नंबर आपको मिलने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, पेपर लीक की भी संभावना है, हो सकता है कि दूसरी बार हो सकता है इसको पेपर रद्द करने के बाद, तो आप लोग तैयारियों में भी लगे रहिएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट टू, कहाँ गए थे, प्ले, स्लीप, स्टडी, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्या, तो स्लीप। तो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा जवाब, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट। तो क्या लर्न, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गार्बेज इज टू बी पुट इन डस्टबिन, यानी कि गंदगी को क्या है, गंदी वस्तुओं को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग बताइए 3 प्रश्न तक आप लोगों का कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। द गर्ल इज एडल्ट, टीनेज, एडोलसेंट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आप लोग को बताना द गर्ल इसको पैराग्राफ के हिसाब से क्या थे, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना चाहिए, टीनेज। देखते हैं आयोग क्या इस प्रश्न का जवाब मानती है। चलिए दोस्तों 5 नंबर भी देख लेते हैं। सी एट द बनाना ड्यूरिंग डे, इवनिंग, नाइट, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही हो जाएगा। अब 5 नंबर, ठीक है, तो 5 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ 20 जून इज़ मंडे, व्हाट विल बी द 29th जून। ठीक है दोस्तों, तो आप 7th डे जोड़ेंगे तो वही सेम डे जाएगा, तो मंडे टू मंडे। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। आई हैड लवली टाइम इन पेरिस, आपको आर्टिकल बताना है इनमें से कौन लगेगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो ए लग जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की, इफ़ यू गो देयर इन आवर यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी क्या लग जाएगा, सॉरी एन लगेगा। आवर होता है ना दोस्तों, इसको आवर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आवर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि वावेल साउंड्स के साथ शुरू होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर में अभी 9 की तरफ देखते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज से था। और हिंदी लैंग्वेज का तो पूछे ही मत, बीपीएससी ने क्या किया है इस बार। चलिए मिला लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 का देख लीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो केशवदास बिहारी मतीराम और घनानंद इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है, यह कथन किस इतिहासकार का है। ठीक है दोस्तों, तो किस इतिहासकार का है दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 11, ध्वनि प्रस्थापन प्राचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है। 11 नंबर का क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कितने हिंदी में किए हैं सही सही प्रश्न, आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको पेपर कैसा लगा था हिंदी लैंग्वेज का। राव सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं, कौन है। 12 नंबर का आप लोगों को बताना तो कौन थे दोस्तों, तो विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है दोस्तों, तेजी के साथ पहले प्रश्नों को देखते रहिए, फिर बाद में हम लोग किसी वीडियो में इसका डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा। साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहाँ करो उल्टा प्रय टोने टोने नैन। ठीक दोस्तों, उपर्युक्त पद में किस नायिका का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 13 की बात किया जाए दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, तो पूर्वानुरागिनी कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हमारा स्थापना और तर्क देखिए। ठीक है दोस्तों, पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है और तर्क भी, पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है। ठीक है दोस्तों, तो 14 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या, तो ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोगों का मैथ और हिस्ट्री बचा रहेगा और बहुत से हैं।
ठीक है दोस्तों, अभी तो इंग्लिश का बस हुआ है और हिंदी चल रहा है। बाबू गुलाब राय की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय की रचना कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए फटाक से इसका प्रश्न आप लोगों का इस प्रश्न का आप लोगों ने क्या सही जवाब दिया है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो है सुबोध इतिहास। ठीक है दोस्तों, क्या है तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। चलिए 16 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, साहित्य इतिहास के लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का तो क्या हो जाएगा तो वर्णानुक्रम पद्धति। क्या है दोस्तों, तो वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। 17 नंबर की बात किया जाए तो क्या है तो दोहा है। क्या है दोस्तों, तो दोहा है। चलिए 18 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर की तो क्या है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है तो रचना दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है। चलिए दोस्तों 18 नंबर के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महापुरुषों की कथा को लेकर महापुराण की रचना का है। 19 नंबर तो कौन है दोस्तों, तो पुष्पदंत है। कौन है दोस्तों, तो पुष्पदंत है। प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। भा अवतार मोर नौसदी 20 बरस ऊपर कवि बदी। ठीक है दोस्तों, प्रयुक्त पंक्ति के कवि हैं। 20 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा तो जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ है। रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है। तो 21 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर को देख लेते हैं। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है। तो 22 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो किसका है तो जयशंकर प्रसाद का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है तो बी सही हो जाएगा। क्या, जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का देख लेते हैं। यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह अंधा युग। तो उपयुक्त संवाद किसका है। तो दोस्तों यह धृष्टात और विदुर दोनों का है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। श्रद्धा, लज्जा, दर्शन, ईड़ा, निर्वेद। ठीक है दोस्तों, या लज्जा श्रद्धा, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तो 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निर्वेद और दर्शन, ठीक है, यह सही हो जाएगा। 25 को देख लेते हैं दोस्तों। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए पश्चात आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। तो दोस्तों किसने, तो ऑप्शन नंबर 1 क्रोचे ने। किसने दोस्तों, तो क्रोचे ने। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। एक भी ग्रामर का प्रश्न नहीं दिया गया था, सब टोटल क्या दिया गया है तो साहित्य से दिया गया। सखी बसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। ठीक है दोस्तों, क्या जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सुमित्रानंद पंत की है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका है दोस्तों, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है। हमारा ऑप्शन नंबर घाघ, बी है बिहारी लाल, सी है क्या रसलीन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 को देख लेते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो दोस्तों कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, महिषी। ठीक है दोस्तों, कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है। 30 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा जो है इसका भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हिंदी में 22 क्वेश्चन है, आप लोगों ने 22 क्वेश्चन में से कितने ऐसे आंसर है जो सही किए थे। तुक्का लगने के बाद जो सही हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहा था 22 क्वेश्चन में मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए और ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन जो 22 हिंदी और 8 इंग्लिश से थे तो आप लोगों का कितने सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 2 देखते हैं। जनरल स्टडीज़ का सबसे पहला प्रश्न है जो एकदम सिंपल सा है, हर बच्चे के दिमाग में घुस गया था। कह रहा है पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था, तो 1863 में। कब किया गया था दोस्तों, तो 1863 में किया गया था। ठीक है दोस्तों,
चलिए वही प्रश्न नंबर इधर भी देखते चलते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई कि भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नर जनरल पर लॉर्ड वेवेल का आगमन या क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। कह रहा है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो कौन थे दोस्तों, तो अरबिंदो घोष थे। कौन थे दोस्तों, तो अरबिंदो घोष थे। वही 35 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो कह रहा है इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो किसने कहा था, तो डफरिन ने। किसने दोस्तों, तो डफरिन ने। यानी 35 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। वही बात करते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। तो दोस्तों खुदीराम बोस। और वही इस कांड में कौन कौन शामिल थे, तो प्रफुल्ल चाकी भी थे, लेकिन इन्होंने अपने से ही अपनी मृत्यु कर ली और वही खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से अहरार आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन संबंधित नहीं थे, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन वाली जो है इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो हेनरी विवियन डेरोजियो को दिया जाता है। यानी 40 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें से कोई नहीं, जबकि कुछ लोग सिंधु और कान्हू को मार के आ गया था, जबकि इन्होंने दूसरे विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। किस स्थिति को क्लीमेंट एंटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। तो कब दोस्तों, तो 20 फरवरी 1947 को। कब दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को छोड़ देगा। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था दोस्तों, तो आपको बताना है। तो कब, तो सभी जानते हो क्या, तो 1858 में। कब दोस्तों, तो 1858 में। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था दोस्तों, तो घटना 1911 की थी और 1912 में हुआ था। यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ 1905 दिया, 1909 दिया और 1907 दिया हुआ है ऑप्शन में हमारे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। तो क्या था दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन की असफलता थी। क्या था दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन की असफलता थी। चलिए प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा 1949 में निर्णित की गई। दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना चाहिए। बाकी देखिए आयोग किस तरफ जाता है या आयोग किस आंसर किस ऑप्शन को मानता है। भारतवर्ष की विधि की शून्यता कौन सी पहलू पाई जाती है। न्यायपालिका विवादितता, कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों की पूर्णता या उस भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधित के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। एक संविधान पूर्णतः आंशिक रूप से या शून्य घोषित किया जा सकता है। ये भी सही है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 44 देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी भारत की राजभाषा, सॉरी 44 हो गया। 46 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देनी थी। तो दोस्तों क्या था, तो चौहान समिति था। चलिए प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है इनमें से सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी। तो किसने दी थी दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न हमारा इधर 49 भी देख लेते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या होती है दोस्तों, तो 1676 mm की होती है। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। क्या 2008 में की गई थी, 2014 में, 2011 में। तो आपको बताना है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो है हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या 2008 होगा, 14 होगा कि 11 होगा। तो हम लोग क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 2011। भाला फेंकने वाला वो कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों हैं। तो कौन है, तो दोस्तों नीरज चोपड़ा है। ठीक है दोस्तों, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। प्रश्न नंबर 51 की बात किया जाए दोस्तों। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है, तो डेसिबल, जो कि इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या 10 अगस्त, 23 अगस्त या 15 अगस्त। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो बी सही हो जाएगा, क्या 23 अगस्त। कब दोस्तों, तो 23 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो दोस्तों क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए 28 मई 2023 को। किसके जन्म दिवस पर? तो वीर सावरकर के जन्म दिवस पर। और महाराष्ट्र ने वीर सावरकर दिवस को भी वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। किस सरकार ने? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। किस तारीख को? तो 28 मई को। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है। 54 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 54 नंबर की क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, एक संघ। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ठीक है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, किंग जॉर्ज पंचम। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से किसने रखा था। तो 55 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किंग जॉर्ज पंचम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है। ठीक है दोस्तों, कौन? तो वसुधैव कुटुंबकम। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 5.5 लाख के आसपास था, तो राउंड फिगर में लगभग 5 लाख ऑप्शन दिया गया है। भारतीय मुद्रा के किसी नोट के पीछे और मंगलयान चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान चित्र अंकित है दोस्तों। भूकंप की तीव्रता के मापन की बात किया जाए दोस्तों, तो किसमें है? तो सिस्मोग्राफ में। सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है? तो दोस्तों गर्म है, सभी लोग जानते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? तो 21%। स्वच्छ भारत मिशन की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या है? तो 2 अक्टूबर 2014 को है। भारत की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है दोस्तों? तो समताप मंडल में उड़ता है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है तो कौन है दोस्तों? तो प्रयागराज है। कौन है दोस्तों? तो प्रयागराज है। पर्यावरण के लिए खतरा किससे है? तो दोस्तों किससे है? तो जनसंख्या वृद्धि से है। वही बात किया जाए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो दोस्तों बायोगैस है। कौन है दोस्तों? तो बायोगैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या घट जाएगी, कब घटेगी दोस्तों? जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस एक किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? तो ये भोजन से भी होता है और जल से भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी 71 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल जनित रोग है, जल के प्रदूषण से फैलता है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, तो किस कारण? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें। ठीक है दोस्तों, 69 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है दोस्तों। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 69 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? ठीक है दोस्तों, 73। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोसिस सही हो जाएगा। बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है, तो क्या करती है दोस्तों? तो पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा हो जाता है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, यानी 74 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 75 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, वह युग्म चुनिए जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो गेहूँ और फसल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही 78 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा क्या आ जाएगा? तो मोहन सबसे शीर्ष पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषम संख्यात्मक युग्म है दोस्तों? इसमें से बहुत से लॉजिक लग रहे हैं। जैसे देखिए तो आप इसमें क्या है, एक अभाज्य, दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो सहअभाज्य संख्या, ये भी देख सकते हैं। ये बाकी दोनों नहीं कट रहे हैं, ये एक दूसरे से कट रहे हैं, ल से म से भी बन जा रहे हैं। तो देखते हैं आयोग इस पर क्या सही जवाब देता है। मेरा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा कि एक में ऑड है और एक में क्या है? इवन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो एक में ऑड है, एक में इवन है, सॉरी सहअभाज्य संख्या है दोनों। ठीक है दोस्तों, ऑड और इवन की बात किया जाए तो 27 और 54 भी हैं। चलिए 28 नंबर की 77 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत है क्या? 40, 96 और इतना था 864। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 77 के बाद की बात किया जाए दोस्तों, तो 78 नंबर को हमने बता दिया क्या? तो मोहन इसका सही जवाब हो जाएगा। वही 79 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 79 नंबर में अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण में 50 मीटर जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ से यहाँ आई 50 मीटर, फिर यहाँ से 60 मीटर ऐसे गई है। ठीक है दोस्तों, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर यहाँ तक चली है। तो सीधे सीधे पूछा है। जबकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये वाला 30 है तो इसको भी 30 ऐसे करके 50 ये वाला था। ठीक है तो 50, 30, 80, इसको 80 कह दे रहे हैं और ये वाला 60। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब 80 और 60 का वो क्या ले ले रहे हैं? ट्रिपलेट ले ले रहे हैं, ट्रिपलेट। तो क्या आ जाएगा? 100।
तो 100 मीटर को सही कर दे रहा है। जबकि देखिए ये बीच में से ऐसे आएगा, ये पूरा 60 नहीं ले ले रहा, 60 हमारा ये यहाँ तक है, ये पूरी दूरी। ठीक है दोस्तों, देखिए आयोग इसका क्या जाता है, मेरा तो क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ई सही चला जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि किसी वर्ष में 25 को रविवार है तो 25 दिसंबर को क्या होगा, तो ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने पर क्या आया है, तो गुरुवार आया, यानी कि 80 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कुट भाषा में कैलिकट को 52, 51, 896 ऐसे कहते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 81 नंबर का आपको बताना है कि आपने किस पर सही किया है। तो दोस्तों किस पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाएं तरफ से 9वीं है, गौरी दाएं तरफ से 16वीं। यदि अपने स्थानों की अदला बदली कर लेती हैं तो कविता बाएं तरफ से 25वीं हो जाती है। तो 83 की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं। पी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, सॉरी पी का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। क्यू तथा टी क्रम से पी और क्यू के सामने है। ठीक है दोस्तों, और पी के सामने पी आर या एवं क्यू जो है मध्य समान दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो बी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 की बात किया जाए दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। क्या एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 बाई ए स्क्वायर होता है, ये तो बिल्कुल सही है। वृत्त का क्षेत्रफल भी सही बता रहा है, लेकिन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो कड़ी में 3/2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर नहीं होता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी सही हो जाएगा। एक कुट भाषा में मिल्टन को क्या, तो ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में टेकन को कैसे लिखा जाएगा। तो 88 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 86 की बात किया जाए दोस्तों, जीरो अंक क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो दोस्तों क्या है, तो 96 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में बताना है, क्या सी एल डी एच भी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पी। नीचे दी गई आकृतियों में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये इसमें भी क्या है, तो आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान से देख के चलिएगा। बाकी देखिए आयोग क्या करता है, एक लगाने का कारण है इसमें। देखिए दोस्तों ए क्या है, एक वर्ग है संख्या, ये भी एक वर्ग है, और ये क्या है, वर्ग और घनमूल दोनों है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, मान लीजिए इसको घनमूल है या घन संख्या, वही 8 को बात कर लेते हैं तो एक घन हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, तो हमारा एक वर्ग हो जाएगा, 25 भी वर्ग हो जाएगा, दो संख्या क्या हो जाएंगी, वर्ग वर्ग हो जाएंगी, और एक क्या हो जाएगा, तो घन हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या आइडिया है, ए वाला होना चाहिए। देखिए बाकी आयोग इस प्रश्न के क्या सही जवाब मानता है। प्रश्न नंबर 90 को देखेंगे, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 है पर 20% का 20%, 30%, 40% का करीब छूट के बाद ये वस्तु की कीमत है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 302.4 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है 18, 26, 28। ठीक है, तो 91 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। वही बात किया जाए दोस्तों 94 की, तो कह रहा है कि घनमूल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीन संख्या है 3, 4, 5 के अनुपात में और उनका लस इतना है, तो एचसीएफ बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। 5 संख्या का औसत 27 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो 35 सही जवाब हो जाएगा। 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, 100.9। ठीक है दोस्तों, 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो 37.5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 117 हो जाएगा। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया, इस कारण कक्षा का औसत अंक आधे से बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, कक्षा में छात्रों की संख्या है तो कितनी है दोस्तों, तो 40 है। यदि 1/3 + 1/2 + 1/x बराबर 4 है तो x का मान, तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 6/19। 5 के पावर x + 3, 25 के घाते 3x - 4, देन x का मान बताना है। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
1210 को ए बी सी के बीच में विभाजित किए ताकि ए संबंधी बी 5 संबंधी 4 हो, बी संबंधी सी क्या हो तो 9 संबंधी 10 हो। तो सी को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि x बराबर 3 हो, y बराबर क्या -2 हो, तो 4px - 3y बराबर 12 का समाधान है तो p का मान, तो p का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉल्व करने पे तो 1/2 आ जाएगा। 5% साधारण ब्याज की पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ जाती है तो कितने वर्षों में दोस्तों, तो 8 वर्षों में। y² - 3y प्लस 12 का गुणनखंड है, तो दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात 28 संबंधी 27 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 संबंधी 9 हो जाएगा। कह रहा है 2 3 7 9 7 1 1 9 1 6 9, तो इसमें से आपको बताना है कि बहुलक क्या है। तो दो संख्या ऐसी जो 1 है 9 जो कि 3 बार आया, यानी कि 9 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो किसके द्वारा पहचान होती है दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्तों। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों, तो अपवर्तन के कारण। पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। क्या है दोस्तों, तो पोर्सिलीन ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, हमेशा आभासी होता है, हमेशा वास्तविक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है, एसिटिक अम्ल, जल, मैलिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जल इसका सही जवाब हो जाएगा। लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है, तो किसकी दोस्तों, तो प्रोटेनिक एसिड, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी सही हो जाएगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो हाइड्रोलिसिस है। क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिसिस है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, क्या CO2 है, CO है या CF है, तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। क्या है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो विद्युत धारा कहलाता है। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो जीन हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व की मात्रक की बात किया जाए दोस्तों, तो यह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है दोस्तों, तो मात्रक विहीन होता है। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, तो पशुजन्य बीमारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख दें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। ठीक है दोस्तों, यह घटना क्या है, तो उत्सादन है। निम्नलिखित में से अजैविक कारक नहीं है, तो दोस्तों जीव का जंतु क्या है, तो जैविक कारक है। ठीक है। वायु प्रदूषण का प्रायः प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है, तो दोस्तों पत्तियों पर सर्वाधिक पड़ता है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम, तो धातु क्या हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, 122 प्रश्न हो गए। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया कब तक, तो 2025 से शुरू किया था, अब 2027 तक 2 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो PK श्रीवास्तव। कौन है दोस्तों, तो PK श्रीवास्तव, यानी 127 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है, तो किसने, तो IIT मद्रास ने। ठीक है दोस्तों, किसने, तो IIT मद्रास ने। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2023 की बात किया जाए दोस्तों, तो हेनले पासपोर्ट में रैंक क्या था, तो 80 था। वर्तमान में वही बात किया जाए दोस्तों, तो 85वें रैंक पर हेनले पासपोर्ट में इंडिया का स्थान है। मल्लिका साराभाई संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो किससे है, तो शास्त्रीय नृत्य से है। किससे दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य से है। खीर भवानी मेला, ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर में यह आयोजित किया जाता है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है, तो इंदिरा नहर। ठीक दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया, तो UBS बैंक। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, तो UBS बैंक के द्वारा। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करेगा, तो कौन, ब्राजील इसका जवाब हो जाएगा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। किससे दोस्तों, तो कनाडा से। किससे दोस्तों, तो कनाडा से, इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना बात किया जाए दोस्तों, तो कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों सभी लोग जानते हैं 30 वर्ष हो जाएगा।
बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? तो कितनी दोस्तों? तो 10 लाख। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 10 लाख सही जवाब हो जाएगा। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? तो 14 आते हैं। कितने दोस्तों? तो 14 आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 से कह रहा है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ, ये तो बताती है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा वाला भी बता दे। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों किसने? तो एलिफेंट विस्पर्स ने। किसने दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 137 का सही जवाब हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की? तो सभी लोग जानते हैं हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? ठीक है दोस्तों कौन नहीं, आपको बताना बृहद ग्रह। तो मंगल सही हो जाएगा। मत्स्य सूचक की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? संभववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संभववाद हो जाएगा। ठीक है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो कहाँ पर? तो रोहतास में। ठीक है दोस्तों कहाँ पर? तो रोहतास में सर्वाधिक होता है। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया कब? तो 1767 में। कब किया गया दोस्तों? तो 1767 में किया गया है। चलिए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो फेल्सेनमीर कहलाती है। ठीक है दोस्तों। लैंडसार विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो जर्मन स्कूल से। ठीक दोस्तों किससे? तो जर्मन स्कूल से। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो मैकाल श्रेणी में है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 146, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो लगभग में 50%। भ्रंश स्कार्प होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो विवर्तनिक होता है। ठीक है दोस्तों 147, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवाद को, वैज्ञानिकवाद को, नवनियतिवाद को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पर्यावरण ने किसको जन्म दिया है। चलिए दोस्तों सोच कर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। और वही हमारा क्या हो जाएगा? आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है दोस्तों तो ये था हमारा 150 प्रश्नों का एनालिसिस। और आप लोग जरूर बताइए कि इसमें से कितने प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से आप लोगों ने सही सही किए हैं और ऐसे कितने थे जिसमें से आप लोगों ने तुक्के के सहारे किया था। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। 1992 से लेकर अब तक जितने भी बीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम है सभी प्रीवियस ईयर को इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आप सभी लोग उन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारियों को और मजबूती दें। दोस्तों हो सकता है ये पेपर कैंसिल भी हो सकता है तो आप अपनी तैयारियों को स्थिर न कीजिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों हो सकता है पेपर फिर से हो जाए चुनाव के बाद। ठीक है बहुत जल्द ही सूचना मिल सकती है कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं। वैसे पेपर तो लीक हुआ है कंफर्म है, लेकिन सरकार देखिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाती है।